अब बीजेपी सरकार रहना भी नहीं चाहिए। देखिए, कोई भी सरकार अगर लगातार रहती है तो तनाशाह हो जाती है और लोकतंत्र की हत्या करने लगती है, संविधान की हत्या करने लगती है, लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी पे भी रोक लगाने लगती है। मंत्री योगी आदित्यनाथ जी कोई कार्य नहीं कर रहे हैं और कहने के लिए जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। मैं बार बार मजबूर होकर आप लोगों को चैनल पर कहता हूं कि तहसील में जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार मिलता है। जिसी आने से जो है कम से कम ये तो है कि बेसिकली जो हमें कुछ न्याय मिलने की उम्मीद दिख रही, किरण दिख रही। ना ही मामा से बढ़िया काना मामा ही सही। कहावत हमने गाँव में पहले अखबार में कहीं 1-2 पेजों में आधे पेज में विज्ञापन होता था, अब 6-6 पेज विज्ञापन, कभी कभी 16-16 पेज विज्ञापन। तो पैसा देके सबके मुंह बंद कर रहे। केवल वो ठाकुर जात का था इसलिए बाबा ने उसको छोड़ दिया। अगर वो ब्राह्मण होता तो उसके पैर में गोली क्या सीने में पड़ जाती। मतलब सिंगापुर कुछ सोच गए हैं क्या वहाँ के क्या करने गए? वहाँ की क्या गए? वहाँ की सड़कें ले आएंगे यहाँ पे, वैसी सड़कें है, वैसा वातावरण, वैसा कानून बना पाएंगे? अब देख लीजिए जरा दशा क्या है देश की। कहीं लॉ एंड ऑर्डर है आपको दिखाई दे रहा है, कहीं महिला सुरक्षित है, कहीं रोजगार है, कहीं शिक्षा है, शिक्षा के धंधे बंद कर रहे हैं। वो वहाँ पे मसाज कराने गया और आप कह रहे सिंगापुर में देखने गया। अरे मोदी क्या कराने गया था? एब्सेंट फाइल में नाम क्यों आ गया? नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सपना 4TV न्यूज से। तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि 2027 में विधानसभा चुनाव है और लोगों में ये हलचल मच गई कि वो किस पार्टी को वोट देंगे। आज हम मौजूद हैं दारुशफा पे, तो चलिए जानते हैं जनता की राय, वो किस पार्टी को वोट देंगे। सर, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी, 2027 में आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे और क्यों देना चाहेंगे? 2027 में किसान, नौजवान, छात्र, बेरोजगार, आम जनता, पीड़ित, दुखी, अपमानित लोग, सारे लोग जो है समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। मैं स्वयं और मैं और लोगों से दिलवाने का भी काम करूंगा। समाजवादी पार्टी को दिलवाया जाएगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाया जाएगा। समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहेंगे तो कुछ बताइए, क्यों देना चाहेंगे, उनके कार्य कुछ बताइए। 10 साल से लगभग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल हम लोग देख लिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी है, यानी MA, MSc, MCom, PhD, DLIT, IIT, BTech, MTech, बी फार्मा, M फार्मा करके और BEd, BTC करके, ITI, पॉलिटेक्निक करके, नेट, JRF करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। उनके लिए कोई साधन नहीं। भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ा हुआ है। आपके कहने का मतलब है कि ये सरकार से भ्रष्टाचार भी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, कोई चीज कुछ लाभ नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में भ्रष्टाचार और महंगाई खूब बढ़ा है और जितने भ्रष्टाचारी अपराधी थे इस समय भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। और दूसरी बात, माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं और गोरक्षक पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं और उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में गाय काटी जा रही है, गो हत्या हो रही है, उसको बंद नहीं करा पा रहे हैं। तो जनता अब देख लिया उनके कि ये कुछ करने वाले नहीं है, इससे जनता ऊब गई है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता मूड बना लिया कि अब की बार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाया जाएगा। चूंकि अखिलेश यादव जी जब आए थे तो उन्होंने मेट्रो चलाया, उन्होंने जो है लोक भवन बनवाया, उन्होंने JPNIC बनवाया, उन्होंने जो है जनेश्वर मिश्रा पार्क बनवाया, उन्होंने पूर्वांचल जो है हाईवे बनवाया। तो उन्होंने बड़ा काम किया है, रिवर फ्रंट बनाया, बहुत बड़े बड़े काम किए। मतलब पार्टी चेंज हो जानी चाहिए, बीजेपी सरकार नहीं रहनी चाहिए, आपका मतलब है? हाँ, बीजेपी सरकार रहना भी नहीं चाहिए। देखिए, कोई भी सरकार अगर लगातार रहती है तो तनाशाह हो जाती है और लोकतंत्र की हत्या करने लगती है, संविधान की हत्या करने लगती है, लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी पे भी रोक लगाने लगती है। तो ये क्वेश्चन करना चाहूंगी, जो मुफ्त योजनाएं सरकार की तरफ से हुई हैं, तो वो क्या वोट बैंक का तरीका है? देखिए, मुफ्त से जो योजना चल रही है ये नुकसानदेह है। आप बताइए, रोजगार नहीं दे रहे हैं, एक तरह से गुलाम बना रहे हैं आपको, आदतन जो है गुलाम बनाया जा रहा है। आप बताइए, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल से क्या लोगों का जीवन चल जाएगा, गुजर बसर हो जाएगा? उसके अलावा आदमी के तमाम आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। और इधर इनके सरकार में जो योजना जो है कहते मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें 20,000 पहले जो घुस ले लेते हैं, भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं। उस पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कोई कार्य नहीं कर रहे हैं और कहने के लिए जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। मैं बार बार मजबूर होकर आप लोगों को चैनल पर कहता हूं कि तहसील में जाइए तो लेखपाल से लेकर SDM तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, ब्लॉक पे जाइए तो खंड विकास अधिकारी से लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले
जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, 9 साल से लगातार मुख्यमंत्री हैं, न किसी तहसील में गए, न किसी थाने में गए, न किसी ब्लॉक पे गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से जनता का विश्वास उठ गया है। अब वो लोग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बदलना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं और नई सरकार समाजवादी पार्टी का बनाना चाहते हैं। सर आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी, आप योगी सरकार से संतुष्ट हैं या फिर दूसरी पार्टी को मौका मिलना चाहिए? नहीं, अब तो दूसरी पार्टी को मौका मिलना चाहिए बेसिकली जो है। बार-बार वो सरकार नहीं होनी चाहिए? नहीं, क्योंकि जो है किसी को भी जो है मतलब उसकी काबिलियत से ज्यादा जो है चीजें मिल जाती है तो उसका फिर दुरुपयोग होने लगता है, जो है वो चीजें सड़ने लगती है, वो चीजें खराब होने लगती है बेसिकली जो। तो मतलब सरकार दुरुपयोग कर रही है? हाँ, जो क्योंकि अब यदि कोई कंपटीटर नहीं आएगा, जो है कोई जो है कंपटीशन में नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात है जो है नेता हमारा बेलगाम हो जाता है। कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हर आदमी के अंदर ये थोड़ा सा एक जो है डीएनए में प्रॉब्लम होती है कि वो जो है उसको आवश्यकता से ज्यादा कोई चीज मिल जाती है तो वो बेलगाम हो जाता है बेसिकली जो है। तो इसलिए जो है अब सरकार बदलने का वक्त आ गया है जो है बेसिकली जो है। 2027 में किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? देखिए, जो पार्टी जो है यूजीसी को समर्थन कर रही है बेसिकली जो है उसकी एक सरकार बनने जा रही है, संयुक्त मोर्चा की सरकार जो है। संयुक्त मोर्चा की ललकार अब की बार सच्ची सरकार बनने जा रही है बेसिकली जो है, क्योंकि कई पार्टियां मिल करके जो है संयुक्त मोर्चा के साथ खड़ी हो रही है बेसिकली जो है। क्यों? क्योंकि वो जो यूजीसी के समर्थन में है, वो कहते हैं जो है कि यूजीसी आने से जो है कम से कम ये तो है कि बेसिकली जो हमें कुछ न्याय मिलने की उम्मीद दिख रही, किरण दिख रही। नाही मामा से बढ़िया काना मामा ही सही, एक कहावत हम लोग गांव में होती थी पहले कि नाही मामा से बढ़िया काना मामा ही सही जो है। तो एक जो न्याय की जो है सामाजिक न्याय की जो व्यवस्था है बेसिकली जो है यूजीसी के आने से उसमें थोड़ा सा जो है मजबूती आती नजर आती है। यूजीसी पे आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे? जो यूजीसी एक्ट आया उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, यूजीसी एक अच्छा एक्ट आया बेसिकली जो है, और इससे मुझे लगता है जो समाज में जो है इस तरीके की पहले जो है जातिगत टिप्पणियां थी, जातिगत भेदभाव था। लेकिन उस पे स्वर्ण समाज तो नहीं उसके लिए अग्री है, वो तो मना ही कर रही है यूजीसी एक्ट के लिए। देखिए, स्वर्ण समाज में जो है कुछ लोग ही नहीं एग्री है, बाकी जो लोग जो है कहते हैं नहीं मैं वो लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। देखिए, जो अपने आप को समाज से 6 इंच ऊपर समझते हैं, समझिए मेरी बात को, जो अपने आप को बाकी समाज से 6 इंच ऊपर समझते हैं जो है वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जो समाज के साथ अपने आप को खड़ा समझते हैं वो कभी विरोध नहीं करेंगे जो है। ये देश जो है स्वतंत्रता संग्राम में जो है चंद्रशेखर आजाद रहे हो जो है, चाहे जो है सरदार भगत सिंह रहे हो, चाहे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल रहे, तमाम लोगों ने जो अपना कुर्बानी दिया बेसिकली जो है। तो उन लोगों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दिया, आज सर्वसाधारण समाज सिर्फ नाखून कटने की बात आई और बाकी कुछ नहीं है जो है। सिर्फ उसका जो है अहंकार थोड़ा मारा जा रहा है, अहंकार थोड़ा कम हो रहा है, इसकी वजह से स्वर्ण समाज जो है नंगा नाच कर रहा है। जो लोग इस बात को समझ रहे हैं यूजीसी की खूबसूरती को, वो बिल्कुल इसके साथ है कि नहीं, इससे समाज एक मजबूत बनेगा, एक अच्छा हिंदुस्तान बनता हुआ समर्थन में, यूजीसी के समर्थन में पूरी तरीके से समर्थन कर रहा हूँ जो है, और ये लागू होगा इस देश में जो है, क्योंकि नाही मामा से बढ़िया काना मामा ही सही जो है। मतलब सिर्फ ये है कि एक लड़का था, उसका मामा नहीं था, उसकी माँ बार बार उसको कहती बेटा तुम्हारा मामा आएगा मामा आएगा मामा आएगा, लेकिन मामा कभी नहीं आया क्योंकि उसके भाई ही नहीं था बेसिकली। तो उसके बाद क्या हुआ, एक दिन उसके गांव का एक आदमी आया जो है, उसको उसकी माँ ने कहा ये मेरा भाई है जो है, और लेकिन वो आंख से काना था बेसिकली जो। तो उसकी माँ ने कहा बेटा देख यही तुम्हारा मामा है बेसिकली जो। तो उसने कहा मामा तो ये जो काना लग रहा है जो है, तो उसने कहा कि बेटा तुम ये समझ लो कि नाही मामा से बढ़िया काना मामा सही जो है। तो आज जितना भी अपराध हो रहा था, जितना भी जो है टोन कसा जा रहा था, जातिगत जो है भेदभाव हो रहा था, यही गडरिया कुर्मी चोर धर सारे का टंगरी तोड़ जो है, तो मतलब कि जो जातिगत टिप्पणियां थी जो है उसके ऊपर रोक लगने का जो है एक आदेश थोड़ा सा आया जरूर है, लेकिन इस आदेश को लोग जो अभी अनर्गल बता रहे हैं, कुछ लोग इसका नंगा नाच कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं जो है, तो वो मुझे लगता है जायज नहीं है। और ये आदेश आया है और इसको लागू होना चाहिए बेसिकली जो है, इससे समाज में बहुत मजबूत जो है। सर मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी कि 2027 में आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे और आपके लिए मुद्दा क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है 2027 में? बेरोजगारी है या फिर जो सुरक्षा है वो? देखिए, हम लोग, हमारा नाम जितेंद्र पाठक है, बुंदेलखंड से हम लोग सब समाजवादी पार्टी को जिताएंगे, क्योंकि मतलब आप समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं? नहीं, हम भाजपा में वोट करते थे, लेकिन भाजपा ने कोई काम नहीं किया। अच्छा, आप असंतुष्ट हैं? पूरे बुंदेलखंड में 19 सीटें भाजपा की, सभी पिछली बार चारों सांसद भाजपा के थे, लेकिन भाजपा ने कोई काम नहीं किया। और भ्रष्टाचार, आप समझिए इनके नेताओं की बहुत बड़ी बड़ी कोठी बन गई, वो किसी के ऊपर न ईडी न सीबीआई किसी की जांच नहीं होती। जो आदमी सवाल उठा दे उसको ये लोग जेल में डाल देते। सर कहीं ना कहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि जो रेप हो रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो गुंडेगर्दी हो रही है, कहीं ना कहीं वो चीज रुकी है। क्या आपके मायने से वो चीज रुकी है? हाँ, भ्रष्टाचार हो रहा है और बाबा हो रहा है, जो पहले जैसे होता तो वो अब थोड़ा सा कम हुआ है कि कुछ लोगों की राय है? हुआ है, उससे ज्यादा हुआ है।
अच्छा, ज्यादा हुआ है। उससे ज़्यादा हुआ है। ये केवल मीडिया में लोग दिखाते नहीं है, मीडिया वालों को पैसा देते हैं, उनको मुझे पैसा- दिखाया नहीं जा रहा लेकिन कांड हो रहे हैं। आप अखबार पढ़िए, पहले के अखबार देखिए। पहले अखबार में कहीं 1-2 पेजों में आधे पेज में विज्ञापन होता था, अब 6-6 पेज विज्ञापन, कभी कभी 16-16 पेज विज्ञापन। तो ये पैसा देके सबके मुंह बंद कर जाए। और जो गरीब जनता बोलती है उसको एक पैर में गोली मारते हैं, कहीं सीने पे गोली मारते हैं, ये कर रहे हैं। ये किसी को आवाज़ें बंद कर रहे हैं, भ्रष्टाचार बंद करने की इनकी मंशा नहीं है। और इसलिए सरकार को अब इनके अहंकार भी बढ़ गया। जातवाद तो घोर है। आप ये समझिए, वो एक सिपाही था, कौन है, उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी, केवल वो ठाकुर जात का था, इसलिए बाबा ने उसको छोड़ दिया। अगर वो ब्राह्मण होता तो उसके पैर में गोली क्या सीने में पड़ जाती। धर्म को लेके भेदभाव, फिर जाति को लेके भेदभाव हो रहा है। जातिवाद तो उनकी जात के उनके साथ है, उन्हीं की जात वो अपनी जाति को लेके ज्यादा ही लोगों पे वो कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। वो अपनी जात के गुंडों को, माफियाओं को, सबको इकट्ठा करते हैं। खुद पंचायत बाबा जी करते हैं, उनको बचाते हैं। चाहे राजा भैया को तो उसकी पत्नी ने मुकदमे किया, उल्टा बाबा जी ने उसकी पत्नी पर मुकदमे करा दिए। यानी आप क्यों, वो जात का उनकी गुंडा था। यही अगर कोई ब्राह्मण होता, कोई मुसलमान होता, कोई दलित जात का होता, उसके ऊपर तुरंत लिख जाता, उसको तुरंत जेल भेज देते। अब कौन सी पार्टी देखना चाहेंगे 2027 में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, सब किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे और क्यों देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो है सुरक्षा का मुद्दा जो है, यूपी में बहुत ज़्यादा रेप होते थे। एनसीआरबी की रिपोर्ट अगर देखिए तो बहुत ज़्यादा पहले रेप होते थे। पहले के मुकाबले आप मतलब वो चीज़ कम हो गई है। इससे कम हुआ, क्योंकि इसमें देखा होगा आपने, कम से कम अपराधियों को ये तो लगता ही है कि पुलिस जो है हाफ इनकाउंटर करेगी, ये अपराध तो कम हुआ ही है। और दूसरी चीज़ क्या कहते, भाजपा क्या गलत कर रही है आप बताइए मुझे, मैं बताता हूँ आपको। लेकिन सर लोगों का, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रेप ज्यादा हो गए हैं, पहले से कम, मीडिया को कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है चीजें। तो डाटा है गवर्नमेंट का, एनसीआरबी का, आप देखिए कम हुए उसमें। लेकिन सर सबकी अपनी अपनी राय है, सबका अपना अपना वो चीज़ है। नहीं, रेप तो कम हुए हैं, कुछ सुरक्षा को भी लेके। पहले जितनी बड़ी तादाद में जो है फिरौतियाँ, सर बेरोजगारी पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, थोड़ी सी बेरोजगारी पे फर्क पड़ा है, लेकिन आगे स्ट्रक्चर बन आ रहे हैं बहुत सारे। देखिए, ऐसा है, निर्माण जो है ना भारत का वोट से होता है बहुत। सर क्या आपको लगता है कि 2027 में फिर से भाजपा सरकार आएगी? हाँ, मुझे तो लगता है, क्योंकि ये जो यूजीसी का बिल आया था, इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि SC/ST आई थी तो लोगों ने SC/ST थानों में तय हो जाता था बैठ के कि जो है FIR गाली दी नहीं दी, किसने तय करा, किसे पता चला मैंने गाली दी, कैसे सिद्ध होएगा गाली दी थी, वहाँ लिख दी जाती थी। अब कम से कम UGC बिल आएगा तो अगर वो आ भी जाता है, अभी तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से स्टे, अगर आ भी जाता है तो हमारा भी जनरल का पैनल बैठेगा। मेरा नाम गुफरान खान है भाई, मैं भी जनरल कास्ट से हूँ, और ये इससे तो मुझे भी तकलीफ है, क्योंकि SC/ST मैं भी झेला हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी में पठान। मतलब आप UGC के समर्थक नहीं, आप UGC का समर्थन नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं देखिए, समर्थन तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा है ना, उसमें अबेटमेंट है, क्योंकि इसमें कम से कम अबेटमेंट ये तो होंगे उसमें कि हमारे उसमें 4 लोगों का 5 लोगों का पैनल बैठेगा, उसमें हमारी भी कास्ट का बैठेगा, तो करेगा कि मुझे ये मेरे बात कहने वाले तो नहीं आएगा। SC/ST में मेरी कौन बात कहने को था? मैंने किसी को गाली दी, कैसे सिद्ध होएगा? थाने में बैठ के गाली दी थी, मुझ पर तो लिखती थी SC/ST में जेल जाता था। कम से कम 4 लोगों का पैनल बैठेगा, उसमें तय तो होगा, मेरी भी कास्ट का आदमी बैठेगा। मतलब अगर कोई बात चीजें हैं तो उसका सबूत निकालने की चीजें सही हैं कि या गलत हैं, इस चीज पे आप बात कर रहे हैं? नहीं, फिलहाल UGC जो है क्या कहते हैं, मैं समर्थन भी नहीं करूंगा। वो अभी कुछ चीजें क्लियर ही नहीं है उस पर कि क्या अभी क्लियर तो नहीं है, क्योंकि बहुत लोग समर्थन में हैं SC/ST वाले। कहना नहीं चाहूंगा, उसमें क्लियर ही नहीं है क्या चीजें आएंगी क्या नहीं आएंगी। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी 2027 में जो विधानसभा चुनाव है, तो आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे और क्यों देना चाहेंगे? आपके हिसाब से कौन सी पार्टी अच्छा काम कर सकती है, या फिर भाजपा रहेगी या नहीं? मैं समाजवादी पार्टी का समर्थक हूँ, समाजवादी पार्टी को वोट दूंगा, समाजवादी पार्टी का समर्थन रहेगा, समाजवादी पार्टी को मैं समर्थन दिलाने की भी कोशिश करूंगा। लोगों से आग्रह करूंगा कि आप समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। उसका कारण है कि रोजगार, शिक्षा, महंगाई पर नियंत्रण, क्षेत्र का विकास, उत्तर प्रदेश का विकास। अखिलेश जी आएंगे, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश अगर मतलब अखिलेश जी आएंगे तो विकास होगा, आपका कहने का मतलब ये है? जी मैम, अखिलेश जी सर कोई अच्छे काम बताइए जो अखिलेश यादव जी ने किए। मतलब मैम, आप मेट्रो का सफर की? जी। अच्छा नहीं है सर? अच्छा क्यों नहीं अच्छा है? आप भगवान ना करें ऐसा किसी के साथ हो, अभी किसी बहन बेटी के साथ, ठीक,
कोई अनहोनी होती है तो तुरंत आप 100 नंबर डायल करती हैं कि नहीं? जी सुविधा है कि नहीं? और क्या सुविधा चाहिए? इकान हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ मैच देखने जाते थे, इकाना स्टेडियम बना, हम लोगों की तमन्नाएं पूरी हुई, इच्छाएं पूरी हो गई कि हाँ हम लोग यहाँ। तो आप पूरी तरीके से चाहते हैं कि 2027 में अखिलेश जी की सरकार आए? जी जी अच्छा तो है। मैं तो अगर आप मुझसे पूछते कितने नंबर दोगे तो मैं तो 10 पे 10 देता। भ्रष्टाचार बढ़ाने वाले, महंगाई बढ़ाने वाले, आतंक बढ़ाने वाले, हिंदू मुस्लिम कराने वाले, महिलाओं के साथ दुष्व्यवहार में उसके ऊपर कोई दोषी पर कोई एक्शन न लेना। तो हिंदू मुस्लिम से एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, अभी कल परसों लखनऊ यूनिवर्सिटी में मुस्लिम छात्रों को नमाज पढ़ने से रोका गया, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, एक बात पहले समझ लीजिए, यूनिवर्सिटी शिक्षा का मंदिर है। ये आपका मंदिर वो गुरुद्वारा मंदिर नहीं है, ये शिक्षा का मंदिर है। वहाँ पढ़ने जाइए, मुसलमान हो या हिंदू हो, इसको किसी चीज़ की इजाज़त नहीं होनी चाहिए मेरी समझ से। और मैं बार बार कह चुका हूँ, कई बार कह चुका हूँ, यूनिवर्सिटी दरअसल गुंडे और गुंडे नेताओं की जन्म स्थल बनता जा रहा है। इससे अच्छा तो यह है कि उन गुंडों को चिन्हित करके स्कूल से बाहर निकाला जाए, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, ताकि जो जो युवा है, जो पढ़ना चाहता है, लड़के हो या लड़कियां हो, उन्हें पढ़ने दिया जाए। उन्हें ये राजनीति ला के उन्हें डिस्टर्ब मत किया जाए। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कोई खेल नहीं होता। आप वहाँ से ग्रेजुएट होकर निकलते हो। कहने का मतलब मेरा ये है कि ऐसे लोग जो समाज में गंदगी फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, मैं यूनिवर्सिटी में बार बार कह चुका हूँ ये बात, ये गुंडे और गुंडे नेताओं की जन्मी स्थल बनता जा रहा है। ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पर शिक्षा होनी चाहिए। चुनाव अगर एक बार होता है तो वो भी कैंपस के अंदर होना चाहिए, उसे तमाशा नहीं बनाना चाहिए समाज में। ये विधानसभा या लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये यूनिवर्सिटी का चुनाव है, उसी कैंपस में होना चाहिए। मगर गुंडागर्दी देखिए, जब भी कोई नेता वहाँ से चुना जाता है वो सड़कों पे आ जाता है। भाई सड़क पे तुम्हारा क्या काम है? एक विद्यालय के कैंपस के अंदर आप अपना प्रचार प्रसार करिए और सब करिए। अब आपने 9 साल पूछ रहे हैं तो 9 साल में देखिए जिस तरीके से मोदी ने आते ही हिंदू मुस्लिम कराया, सारी सरकारी संस्थाओं को बेचा, महंगाई की, रोजगार नहीं दिया, शिक्षा मंदिर बंद कर दिए, वैसे ही योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ सिंगापुर गए हैं तो आप पूछ लीजिए क्यों, तो मैं बता देता हूं क्यों। क्योंकि वो एप्सिन फाइल 2 बनाने गए हैं। जिस तरीके से मोदी ने एप्सिन फाइल 2 वहां बनाई थी, अब ये सिंगापुर में बनाएंगे। वैसे भी मसाज के और भी कई है, थाईलैंड, सिंगापुर एक कुछ सोच के गए हैं, मतलब सिंगापुर कुछ सोच गए हैं। क्या वहाँ के क्या करने गए? वहाँ की क्या गए? वहाँ की सड़कें ले आएंगे यहाँ पे, वैसी सड़कें है, वैसा वातावरण, वैसा कानून बना पाएंगे? अब देख लीजिए जरा दशा क्या है देश की। कहीं लॉ एंड ऑर्डर है आपको दिखाई दे रहा है? कहीं महिला सुरक्षित है? कहीं रोजगार है? कहीं शिक्षा है? शिक्षा के मंदिर बंद कर रहे हैं। वो वहाँ पे मसाज कराने गया और आप कह रहे हो सिंगापुर में देखने गया। अरे मोदी क्या कराने गया था? एप्सिन फाइल में नाम क्यों आ गया? ये एप्सिन फाइल 2 बनवाने गया है। योगी आदित्यनाथ नक्शे कदम पे चल रहा है। अब वहाँ पे नारा अभी देखिएगा नया आएगा, मोदी 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 नहीं, अब आएगा योगी योगी योगी। दरअसल उसी पैटर्न पे चल रहा है। ये गुंडा है, बैठ चुके हैं देश पे। चाहे लोकसभा का वो केंद्र में देख लीजिए तो मोदी गुंडा, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए योगी आदित्यनाथ गुंडा। ये गुंडे बैठ चुके हैं, ये सत्ता के दरिंदे बैठ चुके हैं जो वोट चोर है। सरकार से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है? आप सरकार से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है? आपके अकॉर्डिंग अखिलेश जी आए और जो भी विकास हो वो करें। हमारी पीड़ा से आपको अंदाजा नहीं लग रहा? जी हम समझ रहे हैं वो चीजें। नहीं आप खुश नहीं खुश हूँ, मैं तो जनता की आवाज बन के आपके चैनल पर बोल रहा हूँ। हमें क्या मिल रहा है? हमें क्या मिल रहा है? हम एक हिंदू मुस्लिम के नाम से बांटते आज हमारा छोड़ समाज से दलित और ओबीसी को लड़ाने का काम किया जा रहा है। तो ये सत्ता के भूखे भेड़िए सिर्फ अपनी सत्ता के लिए हमारे ही टुकड़े कर रहे हैं। अब मुसलमान तो नमाज के दिन जाके रोजे में शुक्रिया अदा करेगा अल्लाह का, पिंड छूटा इनसे सालों से। नहीं तो हिंदू मुस्लिम अच्छा था ये खुद लोग मरे। चोर समाज और दलित समाज और ओबीसी आपस में लड़ मरे, वो तो जश्न मना रहे होंगे, वो तो हमको छू कर रहे होंगे कि हम आपस में रह नहीं सकते तो देश के खाक चलाएंगे। जी